लेकिन वो किसी सत्ता के हानि लाभ को देखकर नियंत्रित होने लगे समाचार का प्रवाह, तो वो लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं, लोकशाही के लिए शोभा नहीं। शास्त्री भवन से तय नहीं होना चाहिए कि क्या चलेगा फेसबुक पर, ट्विटर पर, फलाने पर, ढिकाने पर, ओटीटी क्या क्या है वहां नहीं। इसी फील्ड के जो अच्छे लोग हैं, जो नामचीन लोग हैं, जिनकी विश्वसनीयता है, जिनकी प्रामाणिकता है लोक जीवन में, उनकी एक समिति बना देते। आपने तो इधर लोग दिवाली के चक्कर में लगे, धनतेरस के लिए सामान कब क्या खरीदे ये चिंतन में थे, उधर आपने धीरे से ऑर्डिनेंस जारी कर दिया और उसको तत्काल प्रभाव से लागू भी करा दिया। एक ही दिन में जारी हुआ, एक ही दिन में महामहिम ने दस्तखत किए, एक ही दिन में लागू करा दिया। बोले चलो जब दिवाली के बाद खुमारी टूटेगी तब तक सब चीजें व्यवस्थित कर लो। ये तरीका ठीक नहीं। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो एक बार उनसे एक संवाददाता ने पूछा कि उस वक्त ये ओटीटी पीटीटी ओपीटी ये सब तो कुछ था ही नहीं, टीवी भी नहीं था, अखबार ही था। उनसे पूछा गया कि भाई क्या मीडिया पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए? पंडित जी, अमित पुरी जी आप ध्यान से सुन लो। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा गैर जिम्मेदार मीडिया, उन्होंने मीडिया ने उन्हें अखबार कहा था उस वक्त, क्योंकि मीडिया का मतलब अखबार ही था। उनका गैर जिम्मेदार अखबार और सरकारी नियंत्रण में चलने वाले अखबारों के बीच में मुझे चुनाव करना हो तो मैं गैर जिम्मेदार अखबार चुन लूंगा, लेकिन सरकारी नियंत्रण का अखबार ठीक नहीं। आपने पूरे आकाश पर शास्त्री भवन के 5वें मंजिल पर चश्मा लगा के बैठने वाले बाबुओं को मालिकाना हक दे दिया। ये ठीक नहीं। आज आपकी सरकार है, आप अपने मन की करोगे, कल जीशान हैदर की आएगी, अपने मन की करेंगे। ये तो तरीका ठीक नहीं। मैंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पढ़े रिलीजियसली, 8 राज्य हाई कोर्ट्स के निर्णयों को निगाह से गुजारा। किसी अदालत ने अपने निर्णय में ये नहीं कहा कि शास्त्री भवन के 5वें माले पर जो आईएनबी मिनिस्ट्री में बाबू बैठा है वो पूरे देश भर की सोशल मीडिया को अपने पैर के नीचे रख ले। किसी ने नहीं कहा। उन्होंने कहा कुछ करो, जैसे प्रिंट के लिए किया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के लिए किया है, और कर ये दिया। मसला ये है, मूल बात ये है, इसको हम लोग डाइवर्ट नहीं करें। और दूसरी बात, मेरे दोस्त ने कहा, अमित पुरी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात कही, आदर्श आचार संहिता की। 35 साल का चुनाव का मेरा अनुभव यह है, वही अनुभव विजय शुक्ला का होगा। सबसे ये गाड़ी घोड़ा खर्चे पे तो थोड़ा बहुत इससे लगाम लगी, बाकी बाणी पर कोई लगाम नहीं। और आज तक चुनाव आयोग, चाहे शेषन रहे हो, चाहे नसीम जैदी रहे हो, चाहे त्रिवेदी रहे हो, चाहे आज वाले हो, इन्होंने किसी का कुछ उखाड़ भी नहीं लिया। ऐसे ऐसे भाषण देके लोग निकल लिए और मुंह छोपताव देके घूमते रहे, कोड ऑफ कंडक्ट जेब में रख के। इसलिए उसकी क्या हैसियत है हमको पता है मित्र, है ना। बंजर भूमि विकास बोर्ड टाइप का मामला है उसका भी, उसके पास कुछ है नहीं करने धरने को। खाने के पैकेट किसके खाते में जुड़ेंगे इस पर तो बहस कर लेता है, लेकिन बड़ा नेता मंच से जो चाहता है बोल के चला जाता है चुनाव में। मैं 10 उदाहरण दे दूं। किसी को जेल हुई? किसी को जेल नहीं हुई आज तक। और फेसबुक पर कुछ लिख देगा तो उसको जेल भेज दोगे। ये थोड़ा सा इस पर चिंतन करना होगा। ब्रेक के बाद आएंगे तो सलाह केवल भाजपा का नहीं, देश के मुकद्दर का है। भाजपा अनंत काल तक तो सत्ता में नहीं रहेगी। मैं बात कह रहा हूं, जवाहरलाल जैसी प्रेस काउंसिल बना के गए, वैसा क्यों नहीं बन जाए। या बाद में भारत ने एडिटर्स गिल्ड बनाई, भारत ने ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन बनाई, अच्छे से चल रही है, होना चाहिए। क्या समस्या है? ठीक है। इसमें मुझे सरकारी, खास तौर पर समाचार से जुड़े मसलों पर नौकरशाही का नियंत्रण एक स्वतंत्र समाज के लिए अच्छा नहीं। मैं बहुत आग्रहपूर्वक अनुरोध करूंगा सरकार से, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्या करूंगी, इसलिए मैं कहता हूं सोच समझ के निर्णय लीजिए। और जहां तक समाचार का प्रश्न है,
उसको उस फील्ड के विद्वान लोगों के हाथ से ही नियंत्रित कराइए। नेताओं ने जब अपने लिए कोई ऐसी कमेटी दूसरों की नहीं बनाई तो दया करो महाराज, समाचार वालों को भी अपने जो उनके बुजुर्ग हैं उन्हीं से नियंत्रित होने दो। धन्यवाद। नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आपको सुनाना चाहता हूं। देशवासियों, मैं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत, पूछता है भारत। देशवासियों, 8 दिनों के बाद मैं जेल से बाहर आया हूं। यही है कि आखिर विचारधारा के नाम पर देश के खिलाफ क्यों माहौल बनाती हैं सेक्युलर पार्टियां और क्यों माहौल बिगाड़ा जाता है। ये बात खासकर जेएनयू में लेफ्ट पार्टियों के लिए है। पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, महागठबंधन में लड़ाई, बीजेपी की बंगाल पर चढ़ाई। तो आज का आर पार जोरदार होगा और ऐतिहासिक होगा। इस ऐतिहासिक आर पार में आपका अभिनंदन है। में आज सवाल है, बिहार के बाद बंगाल है, आगे और बवाल है। पहले रिपोर्ट देखिए फिर बताते हैं कौन। बीआई के गवर्नर कहते हैं कि देखिए, मैंने पहले भी बताया था, ये स्टॉक मार्केट के चक्कर में ना रहिए। इर्रेशनल एक्सूबरेंस, कोट अनकोट शब्द, ये खामा खा का उत्साह वहां पर दिख रहा है, ये फंडामेंटल्स पर बैक्ड नहीं है। तो वो तेजी को मानने को तैयार नहीं। सरकार तेजी का हवाला दे रही है कि हम अच्छा कर रहे हैं। होता है कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत या हार का। लेकिन कांग्रेस पे लागू नहीं होता। हाँ, ये कर्मवीर पे लागू होता है।